गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरा फीवर भी थोड़ा सा कम है। मुझे 3-4 दिन से फीवर आ रहा था। मैंने पहले व्लॉग में मेंशन नहीं कर पाई क्योंकि बार बार फीवर का या बीमारी का बोलना ना मुझे किसी को भी बताना बहुत अजीब लगता है। मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मैं दिन भर ये रोती रहूँ कि मैं बीमार हूँ। लेकिन अभी रात में फीवर था मुझे, मॉर्निंग में नहीं है। और आप लोग टेंशन मत लो, ऐसा कोविड-19 का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक्चुअली मुझे टाइफाइड हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा है उसकी वीकनेस की वजह से मैं थोड़ा बहुत भी कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे फीवर हो जाता है। तो ये सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। और मैंने रात में मेडिसिन ली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में सोना नहीं हो या कोई भी चीज़ किस्मत में नहीं होना तो हो ही नहीं पाती। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे बिग बास्केट से कॉल आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब सामान मंगाया था हमने, इसमें कैलॉग्स, आटा, तेल, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मंगो, लेकिन तो भी ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि पापा ने लोकल मार्केट से फ्रूट्स लाने के लिए मना कर दिया। बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ से नहीं लाऊंगा, जो भी तुम्हें मंगाना है ऑनलाइन मंगाओ। और मुझे फ्रूट्स खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने कि थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लें। और पहले ही कोरोना की वजह से मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि मुझे बार बार फीवर आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगी थोड़े दिन में। हाँ, तो मैं बता दी थी पापा ने यहाँ लोकल मार्केट से बिल्कुल फ्रूट्स लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए मना कर दिया है क्योंकि हमारे वहाँ के हालत में आपको दिखाऊंगी ना, कोई भी फ्रूट्स वाले या वेजिटेबल्स वाले मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो पापा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया है कि तुम कहीं पर बाहर नहीं जाओगी, बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरना है मुझे। और इसी वजह से मैं घर में रहती हूँ। और हम लोग कभी कभार घूमने भी जाते हैं तो सिर्फ कार में बैठे रहते हैं, फिर रोड नाप के आ जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते। अभी संडे को हमारे वहाँ लॉकडाउन नहीं था, इस बार लॉकडाउन नहीं था संडे पे। इस बार लॉकडाउन नहीं था संडे में, तो लोग 8,000 लोग मांडव पहुँच गए थे। तो वो चीज़ें लोग अपना केयर बिल्कुल नहीं करते। तो हम लोगों को अपनी सेहत का ध्यान खुद ही रखना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना चाहिए लोगों को। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, वैसे ही जाना चाहिए, वो बेस्ट है। हम लोग घर से सब कुछ बना कर लेके जाते हैं और जो भी चीज़ें हैं सिर्फ घर की ही खा रहे हैं। इवन मैंने मम्मी के बर्थडे पे केक से लेकर हर चीज़ घर पे बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी बिग बास्केट से भी सामान मंगाया तो वो लोग मॉर्निंग में आए और सामान बाहर रख कर चले गए और अभी 2 घंटे हो गए होंगे शायद, और सामान हमने बाहर ही रख रखा है। और ये सब चक्कर में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चक्कर में हमने एक तवा ऑर्डर किया था प्रेस्टीज का, जो उन लोगों के पास ही रह गया। अभी जब 2 घंटे हो गए तो मैंने बिल उठा के देखा वहाँ पर, तो उसमें से तवा मिसिंग था। और हम लोग भी मॉर्निंग में भूल गए। एकदम सो कर उठो तो ऐसा लगता है ना कि कुछ भी याद नहीं है, तो तवा भी हम लोग भी भूल गए। तो फिर मैंने वो डिलीवरी बॉय को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं रिटर्न में अभी जाते टाइम आपको तवा देकर जाऊंगा। तो वो टेंशन भी ख़त्म। और ये देखिए मेरा टेडी बेयर, ये जेरी है, इसका नाम मैंने जेरी रखा है। और हमने आज मैचिंग के ड्रेस पहनी है। थोड़ा सा सोफ़ा अस्त व्यस्त हो रहा है क्योंकि अभी घर में काम नहीं हुआ, मम्मी बर्तन मांज रही है। और अब लोगों को जेरी से मिलाती हूँ। हेलो जेरी, हेलो बोलो। सेकेंड चीज़, हमारे वहाँ जो काम के लिए आंटी आती है, पापा ने उनको वापस से बंद करवा दिया, इसलिए मम्मी बर्तन मांजने में लगी हुई है। हम दोनों को ना कोरोना की वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि घर पे पूरा काम भी करना पड़ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत
इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती। आप लोग जानते हो कि बाईपास हो जाता है एक बार किसी का, उसके बाद कोई भी एकदम नॉर्मल हो नहीं सकता, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और मुझे टाइफाइड हुआ था, उसके बाद से मुझे फीवर हो रहा है बार बार। तो उसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकती, तो मतलब पानी वाले काम नहीं करती मैं, बाकी तो मैं कर ही रही हूँ, जैसे रोटी बनाना, खाना बनाना। पूरा खाना वाना भी मैंने उस दिन मम्मी के बर्थडे के दिन जोश में मैंने इतना सब कुछ बना डाला। इसने सारी स्टार्टर में चीज़ें बनाई मैंने, उसके अलावा केक बनाया और दाल बाटी बनाई थी, चावल बनाया था। एंड में दाल बाटी तो इसलिए बनाई क्योंकि मम्मी का कहना था, पूरे दिन खड़े हो गया था, तो मम्मी ने फिर कहा कि सिर्फ दाल बाटी बना ले। और फिर आलू की सब्जी बनाई मैंने, और सूखी जो आलू की सब्जी बनती है ना बाटी के साथ, और चावल बनाए थे। तो सिर्फ इतना ही सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें भी कांड हो गया, तो भी बर्थडे इतनी अच्छे से नहीं मन पाया क्योंकि उस दिन अचानक पापा को फीवर हो गया, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो एक होता है ना कि, और अब भी अगर किसी को भी फीवर हो रहा है तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ जाती है ध्यान में, कोई ऐसा ना हो गया हो, ऐसा लगता रहता है। तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि कुछ भी खाना नहीं खा पाए हम लोग। और चिंटू की फैमिली भी आई हुई थी, पूरे वो लोग भी आए थे, तो हमने स्टार्टर खाए। कुछ देर बैठे, पापा के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो कुछ देर बाद सो गए। केक वगैरह कट किया, स्टार्टर खाए हमने और वो सो गए। फिर हम लोगों ने, किसी ने भी खाना नहीं खाया, हम तीनों ने तो खाना नहीं खाया। फिर चिंटू की फैमिली ने, उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया, और फिर वो लोग 11 बजे तक गए। फिर हम लोग सोए। इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ आप करने का सोचो और वो प्रॉपर हो नहीं पाती ना, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ सी मचती है। मुझे तो बहुत चिढ़ मचती है जब मेरा कुछ प्लान चीज़ नहीं हो पाती। चलिए पहले मैं जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मसाला ओट्स। माइक्रोवेव होने के फ़ायदे ये, बस 1 मिनट के लिए मैं इसे गरम करूँगी और रेडी हो जाएगा मेरा मसाला ओट्स। देखिए मेरा और मम्मी का ब्रेकफास्ट रेडी है। आपको ना हम दोनों के ब्रेकफास्ट में डिफरेंस दिखाती हूँ, ओट्स में ही। ये देखिए, ये मेरा ओट्स है, थोड़ा सा कुक्ड है और थोड़ा सा गाढ़ा है। क्वांटिटी दोनों सेम ही लेते हैं हम। और ये मम्मी का है, ये लिक्विड ही है और थोड़ा सूप जैसा। मतलब हम दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। उन्हें ना एकदम लिक्विडी सूपी अच्छा लगता है, और मुझे थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ना, वैसा अच्छा लगता है। तो चलिए पहले हम लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। देखिए पूरा हॉल कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, पूरा सामान इधर से उधर फैला हुआ है। अभी मैं 5 मिनट में इसे ठीक करती हूँ। मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया है, और अब मैं शांति से बैठकर एप्पल खा रही हूँ। देखिए मेरे पीछे खिड़की कितनी अच्छी लग रही है। हमारा पूरा मनी प्लांट ऐसे खिड़की में फैल गया है, ऊपर तक चला गया है। मैं आपको दिखाऊंगी, उससे बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत पुराना भी है। मैं और मम्मी खाना खाने जा रहे हैं। खाने में अब मम्मी भी सिर्फ दाल और सब्जी ही खा रही है, और मेरा मन नहीं था खाने का क्योंकि मुझे वापस से थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। लेकिन मम्मी ने कहा कि खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद दवाई लेकर सो जाना। मैं सो गई थी एक्चुअली थोड़ी देर के लिए।
ज़्यादा नींद आ रही है। तो ये पीछे ना इरिटेटिंग सा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। सुबह से ही ये वी चल रहा है, वोडाफोन आइडिया का एयरटेल ही, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। कितनी सारी बोल रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बना है। कैसे डिस्प्ले पेंटिंग से पेंट कैसे बनती है? अपन भी बाहर के दीवार पे करेंगे। मैं तो बाहर के दीवार पे अपन ये वाला खाना इतना बड़ा जिसमें ब्लैक कपड़ा लाएंगे और उसके ऊपर देखिए 5-5 टैबलेट्स लेना पड़ेगा। मुझे ना कभी भी टैबलेट्स लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर लगभग 2020 ऐसा गया है ना कि मुझे रोज टैबलेट्स लेनी पड़ रही है। सभी के लिए तो बुरा गया है, पर मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा बुरा गया। और अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। अब हम लोग बेडरूम में जाके सोएंगे वैसे तो, लेकिन अभी कुछ देर बैठ के यहाँ पर टीवी देखूंगी मैं, फिर सोने जाऊंगी क्योंकि नींद आ रही है। लेकिन मुझे अभी दूध पीना है क्योंकि गोलियों के साथ दूध लेना है। उन्होंने कहा गर्मी हो जाएगी उससे, तो दूध पीऊँगी कुछ देर बाद, उसके बाद सोने जाऊँगी। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। आज बहुत लेट हो गए हम लोग चाय पीने में क्योंकि छत पे चले गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि फिर छत पे से आने का मन ही नहीं किया। तो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए, पौधों को पानी डाला और फिर घर पे आके मम्मी ने काम किया। और आज मैं खाने में गिलकी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी बनाएंगे, इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी मैं आपसे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल नमक मिर्ची हल्दी वाली बनाते हैं, कुछ भी नहीं डालते उसके अलावा। चाय देखिए और यहाँ पर मम्मी ने कचरा रखा हुआ है, इसको हम लोग फेंकते नहीं है, इसे इकट्ठा करके रख देते हैं खाद बनाने के लिए। अभी बारिश थी ना तो खाद नहीं बना रहे थे, लेकिन जब बारिश बंद हो गई है और मुझे नहीं लग रहा कि अब होगी भी, तो इसलिए हम इकट्ठा कर करके रख लेंगे। और कल मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम खाद कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी वे है, थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन ये खाद बहुत ज़्यादा असरदार होती है। अभी तो मैं पैक करके रख दूँगी, फिर सुबह हम बनाएंगे। और अभी तो मैं वीडियो चाय, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना चाय का कलर, मुझे चाय का कलर हमेशा ही अच्छा लगता है। और आवाज़ बनती है। और आज इतने सारे बर्तन मांजे ना मम्मी ने, और अभी भी वो बर्तन क्लीन कर रही है। आंटी नहीं आती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अच्छा है कि वो उन्हें अभी हम लोग बुला नहीं रहे हैं क्योंकि गाँव में भी हम जहाँ हम रहते हैं मतलब वहाँ पर भी कोरोना पेशेंट्स निकलते ही जा रहे हैं। ये लो आपकी चाय। आलू नहीं खाते ना, इसका स्विच बंद है। और जब से मम्मी का न्यू फोन आया है ना, तब से मैं उसी में शूट कर रही हूँ। और मम्मी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना क्योंकि उनका फ़ोन 24 घंटे मेरे पास रह रहा है। जब मैं सो जाती हूँ या फिर कहीं और बिज़ी होती हूँ
तब वो उनके पास जाता है, नहीं तो मैं उसी में शूटिंग करती हूँ। और वो मेरे फ़ोन से कुछ ना कुछ देखते रहती है। मुझे हमारे वहाँ ना किसी को भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का फ़ोन यूज़ करने से। मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ, पापा का कर लेती हूँ, वो लोग मेरा करते रहते हैं। हमारे वहाँ घर पे इतना वो नहीं है कि हमें कुछ प्राइवेसी रखना पड़ती है। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है। लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, हम दोनों से सेम टी शर्ट पहनी है। और हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी टी शर्ट्स हैं जो सेम कलर की है। इवन पापा के पास भी है शर्ट जो सेम कलर की है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम तीनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी है। और मतलब कभी कभार तो ऐसा रहता है ना कि हम लोग सोचते भी नहीं है, और पापा ने सुबह वो शर्ट पहन ली और हमने शाम को सेम कलर पहन लिया, तो ऐसे कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कभार। और देखो आप लोग, मेरी माँ मुझसे ज़्यादा दुबली है। देखो मेरे हाथ कितने मोटे हैं, वो ज़्यादा दुबली है, बल्कि मैं इतना ट्राई करती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी मम्मी वॉक वगैरह ज़्यादा करती हैं और काम की अभी तो ज़्यादा ही कर रही हैं वो, और डाइट का भी ध्यान रखती है। और मैं तो माशाल्लाह जो चल रहा है चलता रहता है। खाने में मैंने गिलकी और आलू की सब्ज़ी बनाई है, मूंग की दाल बनाई है और रोटियां हैं घी वाली। पापा के लिए सिर्फ रोटियां बनाई हैं, मम्मी और मैं रोटी नहीं खा रहे। और ये पापा के डॉगीज़ के लिए बनाई है, थोड़ी मोटी बना देती हूँ मैं जिससे उन लोगों का पेट अच्छे से भर जाए। और ये लहसुन मैंने रखे हुए हैं, थोड़ा सा माइक्रोवेव किया हुआ है। माइक्रोवेव इसलिए किया है जब आप लोगों को ज़्यादा लहसुन छीलना हो ना तो 30 से 40 सेकेंड के लिए, सिर्फ सेकेंड्स, ओके, और माइक्रोवेव कर लो तो बहुत इजीली ये छिल जाते हैं। और मैंने थोड़े लहसुन छील के रखे, लेकिन फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था तो फिर हम लोग खाना बनाने लगे। अगर रात में अभी टाइम मिलेगा तो थोड़े और छील लेंगे। और अभी इस पैकेट में देखो और लहसुन रखे, और यहाँ पर मैंने बर्नी धोकर रखी है। बर्नी नहीं, प्लास्टिक की बोतल है ये, इसमें हम लोग ओट्स रखते हैं, हमारे मसाला ओट्स। तो ये सब रखा हुआ है, थोड़ा फैला हुआ लग रहा है लेकिन सारी चीज़ें रीज़न वाइज फैली हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी इजीली अच्छे लहसुन छिल जाते हैं। ये देखिए थोड़े से लहसुन हमने छील के रखे। मैं पूरा दिन आज सोती रही तो मम्मी ने फिर मम्मी भी थोड़ा सा आराम करने लगी थी, क्योंकि जब मैं नहीं जगती ना तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं। तो फिर शाम को जब मैं उठी, वैसे मैं 3:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद मैंने माइक्रोवेव करके दिए उन्हें लहसुन को, तो उन्होंने इस तरीके से छील के रखे हुए हैं। और अभी मेरी मम्मी ना बर्तन मांज रही हैं, जो उनका रेगुलर काम है। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो बर्तन मांजती हैं, क्योंकि ना अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मी कुछ भी काम करे मेरे रहते हुए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉन्ग टाइम के लिए हम अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाते हैं। 1-2 दिन में लहसुन हम पूरे छील लेंगे, और अदरक भी लेकर आए उसे भी पूरा छील लेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं वीडियो को एंड भी नहीं कर पाई थी, मुझे थोड़ा फीवर हो गया था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और देखो मम्मी एक्सरसाइज करके लेती है। उन्होंने आधा घंटा वॉक किया, फिर मैं उठ गई थी तो वो आके अंदर मेरे पास बैठ गई। ये वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, क्योंकि मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी इसके बाद। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।